एग्जाम्पल नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि फील्ड एफ किसी एफ के उपफील्ड एस पर सदिश समष्टि है। फील्ड एफ है और इसे का ही एक उपफील्ड है, वो क्या है एस, उसके ऊपर आप लोगों को बताना वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है। कैसे बताएंगे देखने जरा प्रूफ। मैं लिखता हूं सबसे पहले, माना एफ कोई फील्ड है, एफ कोई क्षेत्र है, एफ जो है वो कोई फील्ड दे दिया मैंने, माना एफ कोई फील्ड है तथा एस इसका उपफील्ड है, उपफील्ड है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, एफ एस एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि, ये चीज प्रूफ करनी है हम लोगों को, एफ एस एक सदिश समष्टि है, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। हाँ माना है। अब मैं इसके लिए क्या लिख रहा हूं, सुविधा के लिए, सुविधा के लिए एफ के अवयवों को सदिश, एफ के अवयवों को सदिश, सदिश जबकि जो एस है उसके अवयवों को, एस के अवयवों को अदिश कह दिया जाता है, अदिश कहा जाता है या फिर अदिश कह दिया जाता है, कह दिया जाता। मतलब सुविधा के लिए एफ के जितने भी अवयव उनको सदिश और एस के अवयवों को मैंने कह दिया क्या, अदिश। क्लियर है। अब मैं लिखता हूं चूंकि एफ एक क्षेत्र है, एफ एक क्षेत्र है तथा एस इसका उपक्षेत्र है, उपक्षेत्र है, अर्थात एस के सभी अवयव, एस के सभी अवयव एफ के अवयव होंगे, एफ के अवयव होंगे, मतलब एस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एफ के भी होंगे। क्लियर है। जितने भी एलिमेंट्स एस के पास में होंगे सारे के सारे एफ में से निकले होंगे, तो एस के सभी अवयव एफ के अवयव होंगे। एफ के अवयवों के गुणन को अदिश गुणन कहा जाता है, अदिश गुणन कह दिया जाता है, अदिश गुणन कह दिया जाएगा, जो भी आप लोग लिख सको। मैं लिखता हूं फॉर एवरी एल्फा बिलोंग्स टू, एल्फा को मैंने बिलोंग करवा दिया एस में एंड स्मॉल वी को मैंने बिलोंग करवा दिया कैपिटल एफ में। सदिश समष्टि की जो परिभाषा होती है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। गुणन को अदिश गुणन कह दिया जाता है, अतः गुणन संक्रिया के लिए मिलेगा, अतः गुणन संक्रिया के लिए एल्फा बिलोंग्स टू एस, स्मॉल वी बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है, एफ। क्लियर। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बनाता हूं, किसका, एल्फा डॉट किसका, वी का, या फिर वी डॉट एल्फा, आप लोग जो भी लिखो, वी डॉट एल्फा बनाते हो तो जो भी वैल्यूज आएंगी वी डॉट एल्फा, वी और एल्फा इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, भाई एस के अवयव है, एस का ही कोई अवयव है, ठीक है, एस के अवयव एफ में से होके निकले और एल्फा जो वो भी बिलोंग कर रहा है एस में। क्लियर है। तो एल्फा के किसी अवयव को और वी के किसी अवयव को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से जो मुझे अवयव मिलेगा वो भी मुझे एफ के अंदर ही मिलेगा। क्लियर है। तो एल्फा डॉट वी या फिर वी डॉट एल्फा बिलोंग्स टू किस में आएगा, एफ में। तो गुणन संक्रिया के लिए सदिश समष्टि की जो परिभाषा होती है ना वो तो यहाँ पर सेटिस्फाई है। क्लियर है भाई। सदिश समष्टि की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, वी डॉट एल्फा, अभी यहाँ पर बात करता हूँ वी डॉट एल्फा बराबर या फिर एल्फा डॉट वी बिलोंग्स टू, मैं बताता था वी के अंदर बिलोंग करता था, लेकिन अभी बात कर रहा हूँ एफ के लिए। यहाँ पर हम लोग वी एफ को दर्शाते थे, वी आर को दर्शाते थे, ठीक है, अभी जैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर बताया था मैंने। अभी हम लोग एफ एस को सदिश समष्टि दर्शाएंगे तो वो बिलोंग भी किस में करेगा, एफ में बिलोंग कर रहा है, तो वी मल्टीप्लाई एल्फा करेंगे तो वो किस में बिलोंग करेगा, एफ में। अब मैं इसको प्लस वाली संक्रिया की बात करता हूं। अब हम एफ एस को अपन सदिश समष्टि प्रूफ करते हैं, एफ एस को सदिश समष्टि प्रूफ करेंगे, सदिश समष्टि
सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे। अब fs एक सदिश समष्टि हो उसके लिए पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहले प्रॉपर्टी सदिश समष्टि के लिए v कोमा प्लस एक आबेली ग्रुप है। अरे के पास क्या था? v कोमा प्लस एक आबेली ग्रुप होना चाहिए, v कोमा प्लस एक आबेली ग्रुप, आबेली ग्रुप हो। ये सदिश समष्टि नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुणन संक्रिया के लिए मैंने ये वाली चीज लिखी है। पर गुणन संक्रिया के लिए v डॉट अल्फा इक्वल टू ये दोनों भी बिलोंग करेंगे f के अंदर, क्योंकि आगे काम में आएगा भी है। v कोमा प्लस एक आबेली ग्रुप है, ये आप लोगों को प्रूव करना है सबसे पहले। v कोमा प्लस क्या होना चाहिए? एक आबेली ग्रुप होना चाहिए। तो v कोमा प्लस को आबेली ग्रुप करने के लिए आप लोग डायरेक्ट ही कर सकते हो इसको। तो क्यों? पता क्यों? मैं लिखता हूं चूंकि f कोमा प्लस एक क्षेत्र है, एक क्या है? क्षेत्र है। और जब मैंने क्षेत्र पढ़ाया था, फील्ड जब मैंने पढ़ाया था क्षेत्र के अंदर, तो क्षेत्र जब मैंने प्रूव किया था तो ग्रुप होता है और वो क्रम विनिमय भी होता है, आबेली ग्रुप होता है। उसी से हम लोग क्षेत्र की डेफिनेशन निकालते हैं। आप लोग क्षेत्र की डेफिनेशन वापस से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा। तो आबेली जो ग्रुप सॉरी f कोमा प्लस जो होता है वो एक क्षेत्र, सॉरी जो क्षेत्र होता है वो एक आबेली ग्रुप भी होता है। वो मतलब एक जो क्षेत्र होता है फील्ड, वो क्रम विनिमय होता है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा? आबेली ग्रुप भी होगा। आप लोग जब क्षेत्र की डेफिनेशन वापस से पढ़ना, जो बैक साइड में मैंने पढ़ाया है उस क्लासेस के अंदर, तो f कोमा प्लस अगर एक क्षेत्र है तो मतलब ये आबेली भी होगा, क्योंकि फील्ड एक क्रम विनिमय भी होता है। तो मैं लिख रहा हूं f कोमा प्लस एक क्षेत्र है, अतः यह है आबेली भी होगा, मतलब आबेलियन भी होगा, आबेली ग्रुप होगा। और अगर ये आबेली ग्रुप है तथा s कोमा प्लस इसका उपक्षेत्र है, इसका क्या है? उपक्षेत्र है, तो अगर ये उपक्षेत्र है तो ये भी क्या हो जाएगा? आबेली होगा, अतः s कोमा प्लस भी आबेली होगा, आबेली होगा। तो पहला वाला तो प्रूफ है, ठीक है, v कोमा प्लस एक आबेली ग्रुप है, ये कंप्लीट हुआ। दूसरी की बात करते हैं अपन। दूसरा क्या था? अदिश गुणन के लिए, गुणन के लिए बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणन के लिए बंटनता। तो अदिश गुणन के लिए बंटनता के लिए गुणन किसका है? अदिश गुणन का। क्लियर है? अदिश किसको मान रखा मैंने? अदिश होंगे s के अवयव, क्योंकि f के अवयव को तो मैंने सदिश माना है। कहा ही रहा, सुविधा के लिए f के अवयव को हम लोग क्या कर देते हैं? सदिश, और s के अवयव क्या बोल देते हैं? अदिश। तो मतलब f के अवयव तो सदिश है और s के अवयव क्या है? अदिश है। तो अदिश गुणन है, मतलब अदिश का गुणा करना है। क्लियर है? तो अदिश मतलब मैं लिखता हूं फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू s एंड v1 v2 बिलोंग्स टू f। अल्फा तो s में बिलोंग कर रहा है, v1 v2 किस में बिलोंग कर रहा है? f में बिलोंग कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? अल्फा और डॉट अंदर क्या लिख दूंगा? v1 प्लस v2। आ रही है बात समझ में? इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा डॉट v1, फिर आएगा प्लस, और फिर कितना आ जाएगा? अल्फा डॉट v2। आ रही है बात समझ में? अभी मैंने लिखवाया था कि v डॉट अल्फा करूंगा या फिर अल्फा डॉट v करूंगा, बिलोंग किस में करेगा? f में बिलोंग कर रहा है वो वाला। तो सेम टू सेम मैंने v1 v2 को किस में बिलोंग करवा रखा है? f में। यहां पर ओनली v था बिलोंग कर रहा था f में। क्लियर है? तो मतलब v1 v2 भी f में बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब इन दोनों का मल्टीपल भी किस में बिलोंग करेगा? f में। तो मैं लिखूंगा चूंकि अल्फा बिलोंग्स टू s एंड v1 v2 बिलोंग्स टू f, तो आप लोग लिखोगे अल्फा डॉट v1 एंड अल्फा डॉट v2, ये दोनों भी बिलोंग करेंगे किसमें? f में। तो ये अदिश गुणन के लिए क्या है? बंटन नियम का पालन कर रहा है। इसके आगे चलते हैं, अभी नोट करें फटाफट। इससे आगे चलते हैं, अदिश योग के लिए बंटनता, थर्ड नंबर पे। अदिश गुणन के लिए बंटनता किया था मैंने, अब मैं करता हूं अदिश योग के लिए बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर दी स्केलर्स सम। अदिश योग के लिए बंटनता के लिए बंटनता, तो अदिश योग के लिए बंटनता के लिए मैं बात कर रहा हूं कि अल्फा 1 अल्फा 2 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे? s से, एंड स्मॉल v बिलोंग कर रहा है अगर f से। ठीक है? तो मैं यहां लिख रहा हूं कितना? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और डॉट ऑफ किसके साथ में? v के साथ में। ये है अदिश योग के लिए बंटनता। तो अदिश योग के लिए बंटनता पर बनाते हैं, तो अल्फा 1 डॉट जाएगा v के साथ में, अल्फा 1 डॉट फिर आ गया v,
ठीक है, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर जाएगा अल्फा 2 डॉट वी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 अगर एस में बिलोंग कर रहे हैं तब अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 जो है वो एफ में भी बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि एस क्या है? उपसमुच्चय है, क्या उपक्षेत्र है क्या एफ का। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अगर एस में बिलोंग करते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 किसमें? एफ में भी बिलोंग करेंगे। और एफ कोमा तथा या लिखो एवं जो एफ कोमा प्लस कोमा डॉट, ये क्या है? क्षेत्र है, क्षेत्र है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अल्फा 1 डॉट वी अल्फा 2 डॉट वी, ये मेरा क्षेत्र है, तो पहले प्रूफ किया है। अल्फा डॉट वी ये भी बिलोंग करेगा एफ के अंदर और ये भी बिलोंग करेगा एफ के अंदर, तो दोनों एफ के अंदर बिलोंग करेंगे, तो मतलब ये बंटनता का प्रूफ होता है अदिश योग के लिए। बात करते हैं आगे चौथे नंबर पे। क्या चौथा नंबर कौन सा था? अदिश गुणन के लिए साचर्यता। अदिश गुणन के लिए साचर्यता होता है, अदिश गुणन के लिए साचर्यता, अदिश, अरे वो कोई बात नहीं, नंबर तो मत देखो, वहां पर नंबर थोड़ा सा उस वजह से मिसमैच हुआ है। अदिश गुणन के लिए साचर्यता, के लिए साचर्यता, ठीक है। अदिश गुणन के लिए साचर्यता की बात करते हैं अपन, तो मैं लिखता हूं अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट वी लिख दिया, जैसे मैंने फॉर एवरी यहां लिख देना, फॉर एवरी अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 बिलोंग्स टू एस एंड वी बिलोंग्स टू क्या लिख दिया? एफ। अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट वी लिखा अगर मैंने, तो यहां लिख सकता हूं मैं इसको कितना? अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट वी को मैं यहां से अलग कर सकता हूं। ऐसा क्यों? आप लोग लिख देना वही चीज की, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग कर रहे हैं एस में और अल्फा 1 अल्फा 2 ये बिलोंग करेंगे एफ में भी, एवं एफ कोमा प्लस कोमा डॉट क्या रहेगा? एक क्षेत्र है, एक फील्ड है, और फील्ड है तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले ही प्रूव करवाया था। अल्फा डॉट वी मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। तो अल्फा डॉट वी वापस से बिलोंग करेगा किसके अंदर? एफ के अंदर बिलोंग करेगा। तो अदिश गुणन के लिए साचर्यता कंप्लीट है। पांचवें नंबर पे आता है अपन तत्समक अवयव का अस्तित्व, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो मैं तत्समक अवयव के लिए मानता हूं, माना जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? एस के अंदर। 1 को मैंने मान लिया एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, एंड स्मॉल वी जो है वो बिलोंग कर रहा है एफ के अंदर, कैपिटल एफ के अंदर। तो इन दोनों का डॉट बनाते हैं, 1 डॉट वी करता हूं, तो 1 डॉट वी करूंगा तो वापस से 1 डॉट वी, इसका कोई एलिमेंट और एफ का कोई एलिमेंट आपस में डॉट प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वापस से वी आ जाएगा मेरे पास में, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है? एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आप लोग लिख देना अतः तत्समक अवयव का अस्तित्व भी है। बिल्कुल इजी सी थ्योरम है, अतः तत्समक अवयव का अस्तित्व भी है, अवयव का अस्तित्व भी है, ठीक है। और इसीलिए आप लोग क्या लिखोगे? अतः वी एफ, अतः एफ एस, सॉरी एफ एस एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है। एफ एस इज एन वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, माना समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय v, v क्या है? एक रियल नंबर्स का सेट है, कंप्लीट जितनी भी है पॉजिटिव रियल नंबर्स का, तथा वास्तविक संख्याओं का फील्ड r है, एक फील्ड दे रखा है, वो क्या दे रखा है? r, और वो एक समुच्चय दे रखा है v। हम किन्हीं धनात्मक वास्तविक संख्याओं x, y के लिए, मतलब x, y धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो मतलब x, y v में बिलोंग करेंगे, क्लियर है, के लिए निम्न संक्रियाओं को परिभाषित करते हैं x प्लस y बराबर x डॉट y तथा a डॉट x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r। तब सिद्ध करें कि सदिश योग प्लस तथा अदिश गुणन डॉट संक्रियाओं के सापेक्ष v r सदिश समष्टि है। चलिए बात करते हैं। समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय v, मैं लिखता हूं माना v कोई धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय है, मतलब जो v है वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, उनका क्या दे रखा है? सेट दे रखा है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं सुविधा के लिए v के अवयवों को, सुविधा के लिए v के अवयवों को सदिश मान लिया जाता है, सदिश मान लिया गया है।
मतलब मैंने मान लिया कि v के अवयव जो है वो सारे के सारे वेक्टर फॉर्म के हैं, मतलब वेक्टर के अंदर है। v के अवयवों को सदिश तथा r को क्षेत्र है तो r के अवयवों को अदिश माना जाता है। r के अवयवों को अदिश माना जाता है या फिर गया है। अब मैं बात करता हूं, पहले तो उसको द्विचर प्रूफ करो आप लोग, समवृत्त, ठीक है। फॉर एवरी मैं लिखता हूं x, y बिलोंग्स टू, मैंने लिखा है यहां पर x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, v से बिलोंग कर रहे हैं दोनों। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं x, y ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो v है ना सारे सेट। तो x, y किससे बिलोंग कर रहे हैं, v से। तो मैंने लिख दिया x, y बिलोंग्स टू क्या आ गया, v। तो इसके अंदर अगर मैं योग की संक्रिया लगवा रहा हूं, क्या x प्लस y, मैंने ये संक्रिया लगवाई, क्लियर, x प्लस y ये चीज की मैंने, और बराबर ये काम करने पर मेरे पास में कितना आ रहा है, x डॉट y आ रहा है। आ रही है बात समझ? मैंने यहां पर किया x प्लस y और इधर क्या कर दिया मैंने, x डॉट y, क्लियर। पहले आप लोगों को बताना कि ये जो प्लस संक्रिया है ना ये द्विचर है। तो अगर मैं x प्लस y कर रहा हूं, x प्लस दो वास्तविक संख्याओं का जोड़ कर रहा हूं, तो वापस से एक अगला भी वास्तविक संख्या प्राप्त होगी क्या? और इसी प्रकार अगर दो वास्तविक संख्याओं का गुणा कर रहा हूं तो वापस से मुझे क्या मिलेगी, दो वास्तविक संख्याएं मिलेगी क्या, क्लियर है। तो मतलब मुझे जो भी अवयव मिल रहा है वो वापस से उसी v सेट में से मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो प्लस संक्रिया वो क्या हो जाएगी, द्विचर हो जाएगी। इसकी बात नहीं कर रहा, इससे क्या है फिलहाल। तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, जो प्लस संक्रिया वो क्या होगी, द्विचर हो गई। तो आप लोग क्या लिखोगे, जो कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड है या फिर वास्तविक संख्याओं से संबंधित होंगे, संख्याओं से संबंधित मतलब बिलोंग करेंगे, संबंधित है। अतः योग संक्रिया द्विचर है, मतलब बाइनरी है या फिर समवृत्त है। योग संक्रिया क्या है, द्विचर है, बाइनरी है या फिर क्लोजर है, द्विचर कुछ भी। अब डॉट के लिए बात करते हैं अपन, क्लियर है। ये योग संक्रिया तो मैंने द्विचर कर दी। अब मैं बात करता हूं डॉट के लिए, तो कहता हूं फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू r, स्मॉल a को मैंने r में बिलोंग करवाया एंड स्मॉल x को बिलोंग करवाया कैपिटल V के अंदर, क्लियर है। a को बिलोंग करवा दिया r के अंदर और x को किसके अंदर बिलोंग करवाया, v के अंदर। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं a डॉट x, a फिर डॉट है किसके साथ में, x के साथ में, और इसी को क्या लिख रहा है, x रेज़ टू पावर a। इसको करने पर क्या मिल रहा है मुझे, x रेज़ टू पावर a। ये क्या है मेरे पास में, वास्तविक संख्या है, ठीक, क्लियर है। और a यहां पर समुच्चय किससे, r से, खमकिनी फील्ड के दे रहेगा, वास्तविक संख्याओं का फील्ड r है, ये भी r ही है। r जो है ना ये भी वास्तविक संख्याओं का फील्ड ही है। देखो तो पढ़ो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, तथा वास्तविक संख्याओं का जो क्षेत्र है वो भी क्या है, r है। वास्तविक संख्याओं की पावर वापस से वास्तविक, मतलब रियल नंबर की पावर क्या आ रही है, वापस से रियल नंबर। तो रियल नंबर की पावर और पॉजिटिव रियल नंबर दोनों ही रियल नंबर आ रहे हैं, तो वापस से जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। जैसे रियल नंबर लेता हूं 2, 2 की पावर लिया मैंने 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो 8 भी एक रियल नंबर ही आएगा क्या, इमेजिनरी तो नहीं आएगा ना कहीं पर भी। तो वापस से ये क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो आप लोग इसके अंदर क्या लिख दोगे, अतः यहां लिख दो, अतः गुणन संक्रिया द्विचर है। गुणन संक्रिया भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, द्विचर है। तो पहले तो मैंने इन दोनों को क्लोजर प्रूफ कर दिया, बाइनरी ऑपरेशन इसके अंदर प्रूफ किया है। अब मैं बात करता हूं कि इसको मुझे सदिश समष्टि बताना है। अब हम VR को सदिश समष्टि सिद्ध करेंगे, सदिश समष्टि सिद्ध करेंगे, वेक्टर स्पेस इसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। पहले आप लोग ये नोट कर लो, उसके बाद में फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं। इससे आगे चलते अपन। अब सदिश समष्टि प्रूफ करना है तो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी क्या है कि मुझे v कोमा प्लस को आबेली ग्रुप सिद्ध करना है। तो v कोमा प्लस एक आबेली ग्रुप है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी v कोमा प्लस लिखा था क्या मैंने, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर v कोमा प्लस लिखा था, f कोमा प्लस लिखा था, f कोमा प्लस लिखा था वहां पे, क्योंकि वहां पे तो v की जगह f चल रहा था ना, इस वजह से v कोमा प्लस एक आबेली ग्रुप है। ये आपको प्रूव करना है पहले तो। नहीं f कोमा प्लस बेटा,
v कोमा प्लस एक आबेली ग्रुप है, इसको पहले हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब v कोमा प्लस आबेली ग्रुप के लिए आबेली ग्रुप की सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर प्रूफ करते हैं साचर्यता। क्लियर है? साचर्यता की हम लोग इसके अंदर लगाते हैं डेफिनेशन। मैं लिखता हूं फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू v। बात अपन सिर्फ v की कर रहे हैं, ध्यान देना इधर। बात किसकी कर रहे हैं? केवल v की। तो अवयव सारे v के लेंगे हम लोग। क्लियर है? r के अवयव लेने से मतलब नहीं है, केवल v की बात हो रही है यहाँ पे। x, y, z तीन अवयव क्यों माने मैंने? तीन एलिमेंट्स क्यों लिए? क्योंकि साचर्यता प्रूफ करिए, साचर्यता के अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं। अरे वासन में तो पहले योग के लिए आप लोगों को साचर्यता प्रूफ करना है। इसको तो करो, देखिए x प्लस y, इसको तो एक साथ रख लो और प्लस z को थोड़ा अलग कर दो। अरे वासन में देखो ध्यान से करो, x प्लस y प्लस z को थोड़ा अलग कर दिया मैंने। x प्लस y देखना, x प्लस y बराबर में कितना आ रहा था? x डॉट y। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कितना? x डॉट y, और ये प्लस z को मैंने कर दिया अलग। अब वापस से देखना x प्लस y, लेकिन इस बार x की जगह कौन आ गया? पूरा x डॉट y आ गया, और प्लस y की जगह कौन आ रहा है? z आ रहा है। तो उसका भी क्या होता है? x डॉट y होता है क्या? तो x डॉट y मींस ये तो ओनली x की जगह आ गया, डॉट में क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। मैंने लिखा x डॉट y डॉट z लिख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं लिख रहा हूं गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया, संक्रिया सहचारी होती है वास्तविक संख्याओं के लिए, सहचारी वास्तविक संख्याओं के लिए सहचारी होती है, संख्याओं के लिए सहचारी होती है। देखो जरा आगे ध्यान से, x डॉट y डॉट z मतलब गुणन संक्रिया जो वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होती है? सहचारी होती है। वो तो गई। अब y डॉट z है, इस y डॉट z को देखना, y डॉट z x की जगह आ गया y, y की जगह कौन आ गया? z। तो यहां पर भी x की जगह y लिख दो, और y की जगह z मतलब y प्लस क्या लिख दिया मैंने? z। अरे ये बात समझ में? और ये जो लिखा हुआ x डॉट, वापस से x डॉट y, x डॉट y, और इसकी तरीके से लिख देंगे तो x प्लस y, तो मतलब x और फिर प्लस आगे क्या लिखा हुआ? y प्लस z। ये लेके चला था और ये प्रूफ कर दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा? सहचारी है। तो मतलब ये सहचारी तो मैंने प्रूफ कर दिया, अतः ये सहचारी है। अतः मैं लिखूंगा v कोमा प्लस सहचारी है। अभी तो सहचारी प्रूफ हुआ है बेटा। हम लोग ये पहली जो प्रॉपर्टी है ना, इसके अंदर ही प्रूफ कर रहे हैं सारी। पहले तो अभी तो v कोमा प्लस को एक आबेली ग्रुप प्रूफ करना है मुझे पहले, तो पहले तो मैंने सहचारी प्रूफ किया है इसको। सेकंड नंबर पे बात करते हैं सहचारी के बाद में। सहचारी के बाद में बात करता हूं तत्समक अवयव, योग के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व। हाँ, तो तत्समक अवयव फाइंड करने के लिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार 1 को मान लेता हूं। 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? v में। वास्तविक संख्याओं का सेट है v, इसमें 1 बिलोंग करता है डेफिनेटली, वास्तविक संख्या ही होती है। v बिलोंग कर रहा है एंड x को भी बिलोंग करवा देते हैं v में। x बिलोंग कर रहा है किसमें? v में। अब इन दोनों की बात करता हूं मैं। तो मैंने लिखा कितना? 1 और प्लस यहां पे लिख दिया कितना? x। देखना ध्यान से, क्या लिखा मैंने? 1 प्लस x। तो 1 प्लस x को वापस से क्या लिख सकता हूं? 1 डॉट x लिख सकता हूं मैं। तो मैं लिख दिया यहां पर कितना? 1 डॉट x। अरे ये बात समझ में? और 1 डॉट x करता हूं तो भी मेरे को क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। क्लियर है? इसको उल्टा लगाऊंगा, उल्टा लगाऊंगा x प्लस 1, तो वापस से वही x डॉट 1, और वापस से मुझे क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। किसी अवयव को एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करवाने पर वापस से वही एलिमेंट मिल रहा है, तो मतलब ये क्या है? इसका तत्समक अवयव है। अरे क्लियर है क्या? तो मतलब आप लोग क्या लिखोगे? अतः 1 प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है, संक्रिया के लिए तत्समक है। मतलब तत्समक अवयव भी क्या हो गया? विद्यमान हो गया। आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। तत्समक अवयव के बाद में प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव मतलब इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। अब x बिलोंग कर रहा है किसमें? v में, एंड 1/x भी v में बिलोंग करेगा क्या बेटा? अगर पॉजिटिव के अंदर जैसे 2 बिलोंग कर रहे हैं v के अंदर, तो 1/2 भी तो बिलोंग करेगा। रियल नंबर ही तो है 1/2 भी, तो वो इमेजिनरी थोड़ी है।
1/2 भी बिलोंग करेगा, 1/3 भी बिलोंग करेगा, 4/5 सब कुछ बिलोंग करेंगे, रियल नंबर ये वो सारे के सारे। तो x बिलोंग्स टू v, तो 1/x भी क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा v के अंदर। इसमें बात करते हैं, तो मैं इन दोनों की संक्रिया करवाता हूं, x फिर मैंने प्लस किया किसके साथ में, 1/x के साथ में, इसकी जैसे संक्रिया करवा रहा हूं। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, x डॉट 1/x हो जाएगा कि इसको लिख दिया मैंने कितना, x डॉट में 1/x, और मुझे क्या मिल रहा है वापस से, x कैंसिल आउट हो गया, कितना मिलेगा, 1 मिल रहा है। क्लियर है, मतलब दो एलिमेंट की संक्रिया करवाई है मैंने, ये दोनों एलिमेंट की संक्रिया करवाई है, और करवाने में मुझे क्या मिल रहा है, तत्सम अवयव मिल रहा है। तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः प्रतिलोम का अस्तित्व भी है, अतः प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है, मतलब इनवर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद में 4th नंबर पे भाई साचेर्यता कर दी मैंने, तत्सम अवयव कर दिया, प्रतिलोम कर दिया। अब लास्ट वाली जो है वो क्रम विनिमय आपको प्रूफ करना है आबेली के लिए, क्रम विनिमय प्रूफ करते हैं। तो क्रम विनिमय के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही x, y बिलोंग्स टू क्या करूंगा, v के अंदर, क्योंकि क्रम विनिमय के अंदर दो ही एलिमेंट चाहिए मुझे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x डॉट y लिख सकता हूं। तो लिख दिया मैंने कितना, x डॉट y, और x डॉट y को उल्टा करके y डॉट x लिख सकता हूं, क्योंकि गुणन संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय होती है। और y डॉट x को वापस से क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस y तो चली जाए, इज इक्वल टू y डॉट x को क्या लिख सकता हूं मैं, y प्लस x लिख सकता हूं, और ये क्रम विनिमय भी हो गया। ठीक है, अतः ये क्या लिख दो, क्रम विनिमय भी है। तो लास्ट के अंदर देख लीजिए क्या लिखोगे, v प्लस एक आबेली ग्रुप है। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आबेली ग्रुप प्रूफ किया है, अब आगे चलते हैं इससे, करो इसको। ठीक है, आबेली ग्रुप हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। इससे आगे चलने अपन आबेली ग्रुप के बाद में नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर पे अदिश गुणन पर बंटनता, अदिश गुणन के लिए बंटनता या फिर अदिश गुणन पर बंटनता। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणन पर बंटनता प्रूफ करते हैं। फॉर एवरी, अदिश गुणन पर बंटनता के लिए जो अदिश गुणा वाला होता है वो तो एक ही एलिमेंट होता है। अल्फा को मैंने बिलोंग करवा दिया किसके साथ में, अल्फा को बिलोंग करवाया आर के साथ में। ठीक है, अल्फा कोई एलिमेंट है उसको मैंने आर के साथ, या तो आप लोग चाहो ए को भी बिलोंग करवा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है अल्फा ही लिखो, वहां पर ए ही लिख दो। जैसे ये लो, ए बिलोंग्स टू मैंने क्या लिख दिया, आर, ए को बिलोंग करवाया आर में, एंड दो एलिमेंट इसके एक्स एंड वाई उसको बिलोंग करवा दिया मैंने किसके साथ में, वी में। क्लियर, तो अदिश गुणन के लिए बंटन था, मतलब ए डॉट आएगा, ए डॉट एक्स प्लस वाई, ये करेंगे अपन, ए डॉट कितना, एक्स प्लस वाई, ये काम कर रहे हैं। तो अदिश गुणन के लिए बंटन था ए डॉट एक्स, देखना ए डॉट एक्स मतलब एक्स की पावर ए है क्या, इसका मतलब एक्स की जगह कितना आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट आ रहा है, तो इसकी पावर में ए जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या जाएगा आपके पास में, x की जगह आ रहा है आपके पास में x प्लस वाई की पावर कितना हो जाएगा, a। इतनी बात समझ में आई क्या। अब ये लिखा हुआ है x प्लस वाई मतलब x डॉट वाई है, तो यहाँ लिख दिया बेटा मैंने कितना, x डॉट वाई की पावर कितना, a, और x डॉट वाई की पावर है तो x की पावर a डॉट वाई की पावर a लिख सकते हैं। क्लियर, और x की पावर a डॉट वाई की होती है, डॉट आ गया फिर से, तो डॉट आ गया तो प्लस लगा सकते हैं अपन, तो यहाँ लिख दिया x रेज़ टू पावर a प्लस y रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, a। अब x रेज़ टू पावर a, ये देखो x रेज़ टू पावर a को क्या लिखा हुआ था, a डॉट x लिखा था क्या, तो इसको भी मैं इसी तरीके से लिख दूंगा a डॉट x लिख दिया, फिर बीच में लगाया प्लस का साइन, y की पावर a को भी सेम क्या लिखूंगा, a डॉट y, तो लिख दो a डॉट y। देखो इधर बंटनता प्रूफ हो रही है क्या, a डॉट x और a डॉट y बन रहा है, तो मतलब बंटनता प्रूफ हो रही है। तो ये तो एक तो हो गई बंटनता की। अब आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे, अदिश योग पर बंटनता, अदिश योग पर बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑन दी स्केलर सम। अदिश योग के लिए बंटनता के लिए मैं बात करूंगा फॉर एवरी, अब ये a बिलोंग्स टू r लिया था, इस बार इसके दो एलिमेंट लो, a1, a2 बिलोंग्स टू r लिया मैंने, एंड x बिलोंग्स टू मैंने ले लिया v, a1, a2 ले लिया बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू क्या आ गया v। अब देखना इधर मैंने लिखा कितना, a1 और अदिश योग पर बंटनता है ना, तो यहां लिखेंगे a1 प्लस, एक सेकंड, a1 प्लस a2 लिख दो इसको डायरेक्ट ऐसे, और डॉट किसके साथ में बनाएंगे अपन, x के साथ में है ना,
इज इक्वल टू a1 प्लस a2, इसको इस तरीके से लिख दो, a1 प्लस a2 और डॉट में किसके साथ बना रहा हूं मैं, x के साथ में, ऐसा काम कर रहा हूं। तो इधर देखना a1 प्लस a2 लिखा हुआ है, तो ऐसा अगर लिखा हुआ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a1 डॉट a2, लेकिन वो बाद में लिखेंगे अपन, पहले तो ये लिखा हुआ है a1 a डॉट और x लिखा हुआ है a डॉट x, इसका मतलब क्या होता है x डॉट x की पावर a, तो x तो एज इट इज है और इसकी पावर a, मतलब ये जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको आप लोग लिखोगे कितना, पहले डॉट के अंदर लिख दो, चलो a1 प्लस a2 को लिख दिया मैंने कितना a1 डॉट a2 और फिर आगे लिखा हुआ डॉट के अंदर कितना x, क्लियर है। और a1 मतलब a डॉट x क्या बन रहा है x रेज़ टू पावर a, तो मतलब x की पावर जाएगी कितनी a1 डॉट a2, आ रही है बात समझ में, x की पावर जाएगी a1 डॉट a2, या फिर एक काम को इसको प्लस ही रहने दो यार, गलत कर रहे हैं, प्लस ही रहने दो इसको, ये जाएगा x की पावर कितना a1 प्लस a2, इस तरीके से ले गया इसको मैं। अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, x की पावर a1 डॉट x की पावर a2, ऐसा क्यों, क्योंकि वो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है। अब x रेज़ टू पावर a1 लिखा हुआ है, तो x रेज़ टू पावर a क्या होता है, a डॉट x होता है क्या, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a1 डॉट x, लिख सकते हैं क्या, और यहां लिखा हुआ डॉट और फिर लिखा हुआ है मेरे पास में कितना, ये डॉट को इस तरीके से लिख दो x रेज़ टू पावर a2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं a2 डॉट x, अरे क्लियर है। अब ये भी लिखा हुआ है a1 डॉट x डॉट एक तरीके से x डॉट y, ये देखो x डॉट y को x प्लस y लिख सकते हैं, तो ये लिखूंगा मैं कितना a1 डॉट x को कितना प्लस a2 डॉट x, इतनी बात समझ में आ रही है, ये चीज लेके चला था और ये वाली चीज मैंने प्रूफ कर दी, मतलब ये क्या है मेरे पास में अदिश योग पर बंटन था, अदिश योग पर बंटनता प्रूफ हो रही है। थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे बात करते हैं किसकी, बंटनता के बाद में अदिश गुणन पर साचर्यता, अदिश गुणन पर साचर्यता, अदिश गुणन पर साचर्यता प्रूफ करेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, वही चीज फॉर एवरी a1, a2 बिलोंग्स टू लिख दिया मैंने r एंड x बिलोंग्स टू कितना लिख दिया v। साचर्यता के लिए पहले कौन सी कंडीशन लेके चला ये चीज देख लेते हैं एक बार। अदिश गुणा के लिए साचर्यता a डॉट a1 डॉट फिर लेकर रखा है a2 डॉट और x, ये चीज लेके चल रहा है। अब देखना ये लिख रहा है a1 डॉट a2 डॉट x, तो a1 डॉट x वही चीज चल रहा है a डॉट x, x की पावर a, मतलब a2 डॉट x की पावर a पहुंच जाएगी ये वाली, कितना a2 डॉट x की पावर कितना a1, क्लियर है। ये लिखा हुआ है a2 डॉट x, ठीक है, इस तरफ लिखते हैं a2 डॉट x, तो लिख देता हूं पहले क्या चल रहा है a1 डॉट a2 डॉट x चल रहा है, ये डॉट इस तरीके से बनाता हूं आप लोग इसको, ठीक है। a2 डॉट x कहां लिख रहा है a2 डॉट x, ये रहा a डॉट x x रेज़ टू पावर a होता है क्या, तो a2 डॉट x भी x रेज़ टू पावर a2 जाएगा, तो मतलब x रेज़ टू पावर a2 और इसकी होल पावर कितना चल रही है a1 चल रही है, अरे ये बात समझ में। अब ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, x रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी a2 डॉट a1 हो जाएगी क्या, अरे क्लियर है, x रेज़ टू पावर कितनी होगी a2 डॉट a1, एक सेकंड, x रेज़ टू पावर a2 डॉट a1 मैंने इसको कर दिया a1 डॉट a2 लिख सकते हो। अब इसको लिख सकता हूं x रेज़ टू पावर कितना a1 डॉट a2, क्लियर है, x रेज़ टू पावर इसको लिख दिया मैंने a1 डॉट a2। अब देखना x रेज़ टू पावर a, x रेज़ टू पावर a को लिख सकते हैं a डॉट x, a की जगह कितना आ रहा है a1 डॉट a2, a की जगह लिख दिया मैंने a1 डॉट a2 और डॉट में कितना आ रहा है x आ रहा है, ये डॉट लिख दिया मैंने कितना x, ऐसे लिख दिया। और a1 डॉट a2 को क्या लिख सकते हैं अपन a1 प्लस a2 लिख सकते हैं क्या, बाकी डॉट के लिए चल रहा है तो a1 डॉट a2 डॉट x, ये तो यही प्रूफ हो गया, साचर्यता यही प्रूफ कर देंगे, तो ये साचर्यता हो गई। अब बात करेंगे अपन एक और चीज, वो है तत्समक अवयव के लिए, वो इधर कर रहा हूं बात, ठीक है। 5वें नंबर पे तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। अब तत्समक अवयव के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, मैंने माना 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, v से, 1 को v से बिलोंग करवा दिया, एंड स्मॉल v भी बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल v से, या फिर x को बिलोंग करवा दो, स्मॉल x बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल v से। अब मैं बात करता हूं 1
डॉट एक्स की, क्या कर रहा हूं 1 डॉट एक्स। अब ये 1 डॉट एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स रेज टू पावर 1। देखो ध्यान से, एक्स रेज टू पावर कितना 1, और एक्स रेज टू पावर 1 किया तो वापस से मुझे कितना मिल रहा है, एक्स मिल रहा है क्या। तो किसी अवयव को एलिमेंट के साथ संक्रिया करवाने पर वापस से वही एलिमेंट मिल गया, तो मतलब वो क्या उसका तत्समक अवयव है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः तत्समक अवयव है, अतः तत्समक का अस्तित्व है, का अस्तित्व है। इस प्रकार लास्ट में लिख देना, अतः जो आपके पास में क्या दिया था, वी आर एक सदिश समष्टि है, वी आर एक सदिश समष्टि, मतलब ये एक वेक्टर स्पेस होगी, सदिश समष्टि है। ये कंप्लीट है, करें इसको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एग्जांपल नंबर 6 है, यदि f या तो वास्तविक संख्याओं का या सम्मिश्र संख्याओं का फील्ड है। जो f है वो या तो वास्तविक संख्याओं का या फिर सम्मिश्र संख्याओं का, कोई रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका फील्ड है, तथा v a1, a2, डॉट 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 an और ai बिलोंग्स टू f, ठीक है, एन टपिलों का एक समुच्चय है। यदि इन समुच्चय में योग तथा अदिश गुणन को निम्न प्रकार परिभाषित करें, a1 a2, डॉट 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 an प्लस b1 b2 डॉट 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 bn, तो a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 डॉट 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 an प्लस bn, तथा अगर मल्टीप्लाई को परिभाषित करें तो अल्फा a1 अल्फा a2 डॉट 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 अल्फा n। तो आपको सिद्ध करना है कि v जो है फील्ड f पर एक सदिश समष्टि है। कैसे करेंगे तो देखना ध्यान से। सर आपने कौन सी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो पहले, v इज इक्वल टू आप लोगों के पास में a1, a2 डॉट 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 an तक लिखा हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, माना v के कोई 3 अवयव इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, देखो जरा ध्यान से, x इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं यहां पर कितना a1, a2, डॉट 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 कहां तक an तक। इसी प्रकार मैं y को मान लो, y इज इक्वल टू कितना b1, b2, b3 और फिर डॉट 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 कहां तक bn तक। और इसी प्रकार z को मान लेता हूं, z इज इक्वल टू c1, c2, डॉट 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 कहां तक cn तक। इस प्रकार से मैं सारे के सारे एलिमेंट्स मान लिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब v के 3 अवयव माने मैंने x, y और z। अब इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, v में। नाउ स्मॉल x बिलोंग्स टू v एंड स्मॉल y वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, v में। स्मॉल x v में बिलोंग कर रहा है और स्मॉल y भी बिलोंग कर रहा है किसमें, v में। तो अगर मैं इन दोनों का प्लस करता हूं, कितना x प्लस y करता हूं, देखना ध्यान से, x बिलोंग्स टू v है और y बिलोंग्स टू v है, x भी v में बिलोंग कर रहा है, y भी v में बिलोंग कर रहा है। अगर इन दोनों को प्लस करता हूं मैं, तो प्लस करने में क्या बन रहा है, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a, और ये इस तरीके से बनेगा ये वाला। तो मतलब ये भी किसमें होगा, v के अंदर होगा। भाई इन दोनों को प्लस करूंगा तो a1 प्लस b1 बनेगा, a2 प्लस b2 बनेगा, a3 प्लस b3, इस तरीके से बनता जाएगा ये। तो मतलब ये एक तरीके से x प्लस y जो होगा वो भी किसमें बिलोंग करेगा, v में ही बिलोंग करेगा। क्लियर है। इसी तरीके से मैं बात करता हूं आगे कि अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है v में एंड कोई एक अवयव ले गया अल्फा, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, f में, ठीक है। तब मैं इन दोनों का गुणा करवाता हूं, जैसे अल्फा का गुणा करवाया x के साथ में, x के अवयव लिख दो कितने हैं, जो a1 a2 है, a1, a2, डॉट 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 an, इस तरीके से मैंने इनका अवयवों का गुणा करवाया है। बाकी आप लोग डायरेक्ट अल्फा x भी लिख सकते हो इसको। तो यहां पर जो मैं लिखूंगा अल्फा x, ये तो वैल्यू किसकी है, x की तो है यहां पर। क्लियर है। तो अल्फा x जो है ये भी किसमें बिलोंग करेगा, v में। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको सिर्फ और सिर्फ द्विचर बताया है कि ये प्लस और ये डॉट संक्रिया दोनों क्या है, फिलहाल द्विचर है। क्लियर है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब दोनों ही v में ही बिलोंग कर रहे हैं। अब अपन असली बात अब करते हैं। आप लोगों को प्रूफ करना है सबसे पहले क्या, v प्लस एक आबेली ग्रुप है। क्या प्रूफ करना होता है, v प्लस एक आबेली ग्रुप है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। असली बात अब स्टार्ट होगी अपनी पहले नंबर पे। मैं लिख रहा हूं v प्लस एक आबेली ग्रुप है, ये आपको प्रूफ करना है, एक आबेली ग्रुप है, क्योंकि आपको सदिश समष्टि प्रूफ करना है इसको। देखो ध्यान से, आबेली ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास में साहचर्य होना चाहिए, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए और क्रम विनिमय होना चाहिए। ये चार प्रॉपर्टीज पहले हम लोग प्रूफ करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साहचर्यता की। पहले नंबर पे साहचर्यता मेरे पास में है x प्लस, किस तरीके से, पहले x प्लस वाई को लिया है या फिर x इस तरीके x प्लस वाई को पहले ले रखा है। तो आप लोग चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड, या तो चाहो तो x को पहले बाहर ले लो, y जेड को एक साथ रख दो, कैसे भी करके, ठीक है।
x प्लस वाई प्लस जेड को मैं उठा रहा हूँ। x के एलिमेंट्स वो क्या मान रखे मैंने यहाँ पर, कहाँ है, a1 a2 a3 डॉट 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 an तक। तो x के एलिमेंट लिखो, क्या माने हैं मैंने, क्या a1 a2 a3 और डॉट 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 an तक, a3 तक भी मत लिखो आप लोग, है ना। प्लस y के एलिमेंट्स क्या माने मैंने, b1 b2 और डॉट 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 कहां तक, bn तक। और फिर प्लस z के एलिमेंट कितने हैं बेटा मेरे पास में, c1 c2 और डॉट 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 cn तक। ये सारे एलिमेंट्स मैंने अज्यूम कर रखे हैं। आगे चलना, अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इनका प्लस कर रहा हूँ, कहाँ है ये, अगर दो एलिमेंट्स का प्लस कर रहा हूँ a1 a2 an और प्लस b1 b2 bn, तो a1 प्लस b1 हो रहा है, a2 प्लस b2 हो रहा है, तो उसी तरीके से इनका प्लस करो, a1 प्लस b1 हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया, a1 प्लस b1, फिर कोमा कितना हो जाएगा, a2 प्लस b2 और फिर कोमा डॉट 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 an प्लस bn तक जाएगा ये वाला। और आगे चल रहा है प्लस के अंदर कितना, c1 c2 डॉट 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 cn तक। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से हम लोग cn तक लिख देंगे। इससे आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाली चीज अपने पास में चल रहा है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड लेके चल रहे, वो वाली चीज वापस से लिखी है मैंने, ये वाली। अब इधर देखना, अब ये a1 प्लस b1 है, अब एक तरीके से इसको a1 b1 c1 ये वाली मान के चलना है, a1 b1 डॉट 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 an तक। और ये वाला जैसे c1 c2 cn, तो ये वाला इसके साथ में ऐड होगा उसके अकॉर्डिंग, और ये वाला इसके साथ में ऐड होगा। क्लियर है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिख देंगे, a1 प्लस b1 और इसके साथ में कौन हो रहा है, प्लस में c1 आ रहा है, इसके साथ में ऐड कौन हुआ है, c1 वाला, फिर आएगा कोमा, फिर क्या लिखूंगा मैं, a2 प्लस b2 और इसके साथ में ऐड कौन हो रहा है, प्लस का c2 और डॉट 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 कहां तक जाएंगे, an तक जाएंगे। तो an प्लस कितना bn और मल्टीप्लस में कितना आ रहा है, cn। तो ये आपके पास में पूरा इसका सेट बनेगा। आ रही है बात समझ में, इससे आगे चलते हैं अपन। अब मैं इस वाले ये वाला नीचे लिख रहा हूँ ना, x प्लस वाई और प्लस जेड मेरे पास में चल रहा है इज इक्वल टू, अब इसके अंदर एक काम कर रहा हूं मैं, जो a1 है उसको बाहर निकाल रहा हूं और प्लस b1 प्लस c1 लिख रहा हूं एक साथ। इसी तरीके से कोमा लगा के a2 को बाहर कर रहा हूं और प्लस b2 प्लस c2 को एक साथ लिख रहा हूं, क्योंकि योग संक्रिया तो सबके लिए साथ चली होती है, ओनली योग संक्रिया, ठीक है। ये फिलहाल हम लोग इनके लिए लगा रहे हैं, सदिशों के लिए। और फिर डॉट 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 कहां तक जाएंगे, an तक, an को बाहर करेंगे प्लस अंदर लिख देंगे bn प्लस कितना, cn। आ रही है क्या बात? अब इन सब सारे एलिमेंट्स को मैं अलग कर सकता हूं यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, a1 a2 डॉट 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 कहां तक, an तक। इन एलिमेंट्स को तो मैंने अलग लिख दिया और बाकी सारे एलिमेंट्स को अलग कर दिया मैंने, क्या लिख दिया, b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और डॉट 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 कहां तक जाएगा, bn प्लस cn तक। ये सेट में आ रही है बात समझ में, मतलब a1 a2 an को मैंने अलग अलग कर दिया जोड़ में से। अब यहाँ पर लिखा हुआ बेटा a1 a2 डॉट 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 an तक, और इसी तरीके से इनको भी अलग अलग कर रहा हूं मैं। इनको जैसे अलग करूंगा मैं, तो ब्रैकेट के अंदर b1 को अलग किया, b2 डॉट 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 कहां तक, bn तक। इसी तरीके से प्लस लगाकर इसको भी अलग कर देंगे अपन, या फिर कोमा लगा दो, ब्रैकेट लगा दो वापस से, कहाँ है ये, प्लस लगा दो बीच में, c1 c2 और डॉट 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 कहां तक, cn तक। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से इनको अलग कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो x है, इसकी वैल्यू ये मान रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है x, तो वो इसके बराबर में चल रहा सारा काम, x प्लस y और फिर प्लस z इज इक्वल टू, देखो उधर इसकी वैल्यू कितनी है x, तो x तो बाहर आ गया और ये y प्लस z अंदर ब्रैकेट के अंदर है, y प्लस z। देख रहे हैं एसोसिएटिव प्रूफ हो रही है, इसी को तो बोलते हैं साचर्यता। तो मतलब ये साचर्यता का पालन कर रहा है। और अभी प्रूफ करके इसको नोट करें पहले। नेक्स्ट आगे चलते हैं, साचर्यता हम लोगों ने प्रूफ की है। सेकंड नंबर पे हम लोग इसी के अंदर अभी तक आबेली ग्रुप भी प्रूफ कर रहे हैं, तो साचर्यता के बाद में लिखा हुआ तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, ठीक है। तत्समक अवयव का अस्तित्व मुझे अब देखना है इसके अंदर, तो मैं v के अवयव आपके पास में है, v x इज इक्वल टू, आप लोगों ने क्या माना था, a1 a2 डॉट 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 कहां तक, an तक, फॉर एवरी स्मॉल s बिलोंग्स टू v, ये आप लोगों ने अवयव माना था। अब मैं यहां पर जीरो को मान लूं, जीरो इज इक्वल टू कितना, 0 डॉट 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 0, ये फॉर एवरी 0 बिलोंग्स टू v, ये मैंने जीरो के अवयव मान लिए। इस तरीके से मैं यहां लिखता हूं, जहां जीरो
क्या है, योग का तत्समक अवयव है, योग का तत्समक है। मतलब इसको मैंने अज्यूम किया है बेटा, मान लिया। क्लियर है? अगर इन दोनों को मैंने माना है तो मैं यहां पर यूज करता हूं इसको, कितना x प्लस 0, कितना लगाया x प्लस 0। तो x के एलिमेंट्स कितने हैं, x के एलिमेंट है मेरे पास में a1 a2 सो ऑन an तक जाएगा, और प्लस 0 के एलिमेंट कितने हैं 0 0 डॉट 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 0 तक। देख रहे इधर ध्यान से सब लोग, x प्लस 0, इसको अगर मैं इसके साथ प्लस करूंगा क्या जाएगा, a1 प्लस 0, यही होगा ना बेटा, क्या हो जाएगा a1 प्लस 0 a2 प्लस 0, और फिर कोमा डॉट 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 कहां तक बेटा, an प्लस 0 तक जाएगा ये वाला। और अगर मैं इनके सामने 0 को ऐड कराऊं तो a1 a2 डॉट 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 an तक जाएगा ये वाला। तो लिख देता हूं वापस से, कितना a1 a2 डॉट 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 an तक। और ये किसकी वैल्यू, वापस से x की वैल्यू है। मतलब हम लोग लेके क्या चले थे, x प्लस 0, और आ गया क्या x। मतलब किसी एलिमेंट को, अवयव को किसी नंबर में ऐड किया, वापस से वही अवयव मिल गया, मतलब ये 0 क्या हो गया, इसका तत्समक अवयव हो गया। तो x प्लस 0 बराबर में कितना आया, x। तो आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर आता है, इधर वाला रफ कराऊंगा ना, देखा ध्यान से। तो x प्लस 0, या फिर आप लोग इसको 0 प्लस x भी लिख सकते हो, इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास में x। मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव। तो आप लोग क्या लिखो, अतः 0 योग का तत्समक अवयव है, अतः 0 योग के लिए तत्समक अवयव, योग का तत्समक है। मतलब यहाँ पर तत्समक अवयव का अस्तित्व है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड नंबर पे बात कर रहे हैं अपन प्रतिलोम का अस्तित्व, इनवर्स का, प्रतिलोम का अस्तित्व। देखो इधर ध्यान से। तो प्रतिलोम के अस्तित्व के लिए स्मॉल x को मैंने क्या मान रखा है, x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था बेटा, a1 a2 और डॉट 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 कहां तक, an तक। ये तो x मान लिया मैंने। इसी तरीके से मैं मान लेता हूं माइनस x इज इक्वल टू माइनस a1 माइनस a2 और कोमा डॉट 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 कहां तक, माइनस an तक। क्लियर है? मतलब माइनस x यहाँ पर कोई अवयव मान लिया, फॉर एवरी स्मॉल x को बिलोंग करवा दिया v में, और फॉर एवरी माइनस x को बिलोंग करवा दिया बेटा किसमें, v में। क्लियर है? अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, x प्लस माइनस x इज इक्वल टू, x प्लस क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस x कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, a1 a2 डॉट 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 कहां तक, an तक, और फिर प्लस क्या है अंदर, माइनस a1 माइनस a2 और कोमा डॉट 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 कहां तक, माइनस an तक जाएगा ये वाला। अब इन दोनों को ऐड करूंगा अगर मैं, तो a1 और इसके साथ में ऐड होके क्या हो जाएगा, a1 और प्लस माइनस a1 सॉरी, फिर कोमा a2 और फिर प्लस माइनस a2 और फिर प्लस डॉट 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 एंड तक जाएगा कितना, कोमा लगा के लिख दो, an और प्लस कितना, माइनस an, ऐसे। ठीक है? इस तरीके से आप लोगों ने किया है। तो a1 प्लस माइनस a1, a2 प्लस माइनस a2, क्लियर है? ये प्लस है और ये माइनस वाला है, तो ये माइनस ही जाएगा, a1 माइनस a2 सॉरी a1 माइनस a1, ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये अवयव 0 बन गया, सारे के सारे अवयव क्या बन गए, ये 0 बन गए। और 0 बनने के बाद मतलब ये टोटल क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी अवयव के अंदर आप लोगों ने ऐड किया है किसी अवयव को, और आप लोगों को मिल गया क्या, तत्समक अवयव। मतलब ये इसका क्या हो गया, प्रतिलोम हो जाएगा। आप लोग क्या लिखोगे, अतः माइनस एक्स योग का प्रतिलोम है, योग का क्या है, इनवर्स है, योग का प्रतिलोम है। मतलब यहाँ पर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इससे आगे बात करेंगे अपन फोर्थ नंबर पे किसकी, क्रम विनिमेयता की। क्रम विनिमेयता देखना ध्यान से, क्या होगी क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता के लिए आप लोग x इज इक्वल टू क्या मान रखा, क्रम विनिमेयता के लिए कितने अवयव चाहिए, 2। साचर्यता के लिए कितने चाहिए थे, 3। क्रम विनिमेयता के लिए 2। तो x इज इक्वल टू आपके पास में लिखा हुआ है a1 a2 डॉट 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 an तक, फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू v। और सेम इसी तरीके से y आप लोगों ने मान रखा b1 b2 और डॉट 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 कहां तक, bn तक, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू v। इस तरीके से मैंने x और y को अज्यूम किया है। तो अब मैं यहाँ पर x प्लस वाई करूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, मतलब इन अवयवों को डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ ना, जोड़ के लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 और डॉट 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 कहां तक जाएगा, an प्लस bn तक जाएगा ये वाला। आ रही है बात समझ में, ये a1 प्लस b1। अब इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर अंदर ही अंदर करो इसको, वो वाला लास्ट वाला यहाँ कर रहा हूँ मैं, इधर क्रम विनिमेयता वाला इधर कर रहा हूँ ना। तो x प्लस वाई
इज इक्वल टू, उधर मैं ऐड किया था उनको मैं क्या कर रहा हूँ उल्टा लिख रहा हूँ b1 प्लस a1, क्योंकि योग जो अकेला होता है वो साथ से वो क्रम मिनिमम होता है। फिर लिख रहा हूँ b2 प्लस a2, b2 प्लस a2 और कोमा डॉट 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 क्या आ जाएगा bn प्लस an, ऐसे। और अब इनको अलग अलग कर दो, मैं लिखूंगा b1 कोमा b2 कोमा डॉट 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 कहाँ तक bn तक, उसके बाद में प्लस, फिर ये कितना आ जाएगा a1 कोमा a2 और कोमा डॉट 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 कोमा an तक। तो मतलब x प्लस y इज इक्वल टू b1, ये हो गया y प्लस x, और ये हो गया मेरे पास में क्रम मिनिमम। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ v कोमा प्लस a अबेली ग्रुप है। अब इसके आगे चलेंगे, करो नोट। नेक्स्ट हम लोगों ने v कोमा प्लस को अबेली ग्रुप सिद्ध किया है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अपन अब अदिश गुणन के लिए बंटनता। अदिश गुणन के लिए बंटनता, के लिए बंटनता, वही चीज हम लोग इसके अंदर वापस से प्रूफ कर रहे हैं। अदिश गुणन के लिए बंटनता, तो अदिश गुणन के लिए बंटनता के लिए मैं मान लेता हूं सबसे पहले ही कि अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एफ में, एंड एक्स कोमा वाई वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल वी के अंदर। ठीक है, अल्फा को मैंने बिलोंग करवा दिया एफ के अंदर, और एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू क्या आ गया वी। अदिश गुणन के लिए बंटनता हम लोग कैसे लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं कितना अल्फा और फिर डॉट, ऐसे लिखते हैं अल्फा डॉट और अंदर क्या लिखेंगे अपन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस तरीके से अपन लिखते हैं। तो अल्फा डॉट तो एज इट इज है x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है पहले तो a1 a2 an तक मान रखा था मैंने, तो यहाँ लिख रहा हूँ कितना a1 a2 an तक। ठीक है, ये वाला प्लस आप लोग डायरेक्टली ऐसे लगा रहे हो अभी फिलहाल। फिर लगा दो कितना b1 b2 और कोमा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा bn तक। और ये बात समझ में, आगे चलते हैं। ये हो गया अल्फा डॉट a1 प्लस b1, ये कितना हो गया a1 प्लस b1 कोमा a2 प्लस b2 और फिर कोमा सॉन an प्लस कितना हो जाएगा बेटा bn तक। ये पहुंच गया। इससे आगे चलते हैं। तो अल्फा डॉट है तो अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखो ये अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में ये नंबर्स हैं, तो अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होता है अल्फा a1 अल्फा a2 उस तरीके से, तो अल्फा सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा अंदर जाएगा कितना मिल जाएगा अल्फा डॉट a1 प्लस b1। बाकी आप लोग कंफ्यूज ना हो तो आप लोग ओनली अल्फा लिख दो, इस डॉट से कंफ्यूज मत होना। अल्फा प्लस a1 प्लस b1 अल्फा डॉट, फिर लिखेंगे अल्फा डॉट a2 प्लस b2, फिर डैश 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 अल्फा और फिर मल्टीप्लाई बाय an प्लस कितना b। अब इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा a1 प्लस अल्फा b1, ये हो गया ऐसे। फिर अंदर मल्टीप्लाई करें तो अल्फा a2 प्लस अल्फा b2, फिर कोमा डॉट 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 अल्फा an प्लस अल्फा bn। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ अल्फा डॉट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू अल्फा a1 प्लस अल्फा b1 अल्फा a2 प्लस अल्फा b2, इन सबको भी अलग अलग कर रहा हूं मैं, मतलब अल्फा a1 को अलग कर दिया कोमा अल्फा a2 को अलग कर दिया डॉट 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 अल्फा an तक, सारे नंबर्स को अलग कर दिया मैंने इसको। और फिर इसी तरीके से अल्फा b1 वाली टर्म को भी अलग कर दो, तो यहाँ पर प्लस लगाकर अलग किया अल्फा b1 कोमा अल्फा b2 कोमा डॉट 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 अल्फा bn तक, ये सारे टर्म्स क्या हो गई, ये भी अलग हो गई। तो अल्फा डॉट आपके पास में लिखा हुआ था बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, आप लोग इसमें से कॉमन ले रहे हो अल्फा को कॉमन लोगे तो a1 कोमा a2 और कोमा डॉट 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 कहां तक an तक जाओगे, फिर लगाओगे प्लस, फिर अल्फा कॉमन लेंगे b1 कोमा b2 एंड सो ऑन bn तक जाओगे। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ बेटा अल्फा डॉट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है अल्फा के साथ में कौन आया यहाँ पर x आया क्या, ये x की तो वैल्यू है, और बीच में डॉट लगा हुआ तो आप लोग डॉट लगा दो अल्फा डॉट x हो गया ये वाला, और बीच में ये वाला प्लस है तो इस प्लस को इस तरीके से लिख दिया अल्फा और डॉट, इसकी वैल्यू कितनी है y। देखो इधर ये अदिश गुणन पर क्या हो रही है बंटनता प्रूफ हो रही है क्या, ये हो गया अदिश गुणन पर बंटनता। इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, ये अदिश गुणन के लिए बंटनता हो गई। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं अदिश योग के लिए बंटनता। अदिश योग के लिए बंटनता, अदिश योग के लिए बंटनता या फिर योग पर बंटनता, जो भी आप लिखो बंटनता। अदिश योग के लिए बंटनता हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फॉर एवरी अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू क्या है वी, ये लगा दिया मैंने फॉर एवरी। ठीक है, सबके लिए एक्स अल्फा और बीटा को बिलोंग करवा दिया एफ में और एक्स को बिलोंग करवा दिया मैंने वी में। क्लियर है। अब
ये जो अल्फा और बीटा ये दो अवयव चलेंगे। अदिश गुणन के लिए बंटनता में ओनली एफ का एक ही अवयव चलता है, लेकिन अदिश योग के लिए क्या चलता है, ये दो अवयव चलेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा अल्फा और प्लस में कितना बीटा, और डॉट किसके साथ में कर रहा हूं मैं, एक्स के साथ में। और ये बात समझ में, अल्फा प्लस बीटा डॉट में क्या करूंगा, एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, फिर डॉट है, एक्स की वैल्यूज कितनी थी बता ना, एक्स क्या था, a1 a2 डॉट 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 an तक, a1 a2 और सो ऑन an तक। ठीक है, देखना इधर आगे। अब ये अगर डॉट है यहाँ पर, इधर देखना, अल्फा और फिर डॉट में ये चल रहा है, तो क्या बन रहा है, अल्फा a1 अल्फा a2, तो मतलब ये वाला अल्फा a1 फिर अल्फा a2 और फिर अल्फा an, अल्फा की जगह क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है, तो मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्टली, अल्फा प्लस बीटा a1 कोमा अल्फा प्लस बीटा a2 फिर कोमा डॉट 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 अल्फा प्लस बीटा an तक। और ये बात समझ, आगे चलते हैं। अब ये जो योग है ये बंटनता का पालन करता है, तो मैं यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना, अल्फा a1 प्लस बीटा a1 फिर कोमा अल्फा a2 प्लस बीटा a2 फिर कोमा डॉट 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 अल्फा an प्लस बीटा an। क्लियर है, इस तरीके से मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ। अब इनको अलग अलग कर लो, अल्फा a1 अल्फा a2 अल्फा an को सबको अलग अलग कर दो, मतलब अल्फा a1 अलग हो गया कोमा अल्फा a2 अलग हो गया फिर कोमा अल्फा an तक पहुंच गया ये वाला, फिर लगाया प्लस बीटा a1 अलग हो गया फिर कोमा बीटा a2 फिर कोमा डॉट 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 बीटा an तक गया बेटा। बेटा बात समझ में आ रही है, चलते हैं आगे। इन सब में से अल्फा कॉमन ले लूं, अल्फा को कॉमन लिया, अंदर कितना हो गया, a1 कोमा a2 कोमा डॉट 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 कहां तक, an तक गया, फिर लगाया प्लस का बीटा, अंदर लिखेंगे a1 कोमा a2 कोमा डॉट 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 कहां तक, an तक। क्लियर है, चलते इससे आगे। तो अल्फा प्लस बीटा और डॉट एक्स चल रहा है मेरे पास में, इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा और डॉट, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है क्या, अल्फा डॉट एक्स हो गया, फिर बीच में आ गया क्या प्लस, फिर क्या जाएगा बीटा डॉट एक्स आ जाएगा, बीटा और डॉट में क्या गया एक्स। देखो ये चीज प्रूफ हो रही है बंटनता, तो ये अदिश योग के लिए क्या हो गई, बंटनता। अब फोर्थ नंबर पे हम लोग चलते हैं, अदिश गुणन के लिए साचर्यता। अदिश गुणन के लिए साचर्यता, एसोसिएटिविटी फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, साचर्यता। ठीक है, अदिश गुणन के लिए साचर्यता, इसके अंदर फॉर एवरी वही अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू, मैंने लिख दिया वी, तो मैंने लिखा अल्फा और बीटा एक्स को एक साथ लेके चल रहा हूं मैं, अल्फा और बीटा एक्स को एक साथ लेके चल रहा हूं। तो अल्फा को तो एज इट इज लिख दिया बाहर, बीटा एज इट इज है, एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, a1 कोमा a2 कोमा डॉट 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 कहां तक, an तक। अब अंदर बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बीटा a1 कोमा बीटा a2 फिर कोमा डॉट डॉट कहां तक, बीटा an तक जाएगा। अरे यार ये क्या बात समझ में, ठीक है। अब ये अल्फा n के साथ मल्टीप्लाई में बीटा a1 हो गया, बीटा a2 हो गया, बीटा n तक पहुंच गया। अब अल्फा n के साथ मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा और बीटा a1 फिर कोमा अल्फा और बीटा a2 फिर कोमा डॉट 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 अल्फा और बीटा an तक जाएगा ये वाला। हाँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर अल्फा बीटा को तो एक साथ लिख रहा हूँ और a1 को अलग कर दिया, फिर कोमा अल्फा बीटा को फिर एक साथ लिखा, a2 को अलग कर दिया, फिर कोमा डॉट 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 अल्फा बीटा को अलग कर दिया और an को अलग कर दिया। ठीक है, उससे आगे चलते हैं अपन। अब उससे आगे मैं इस तरफ कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना, वहां से आगे इधर लिख रहा हूँ। अब वो लिख रहा हुआ अल्फा और बीटा एक्स, ये चल रहा था मेरे साथ में, तो मैं अल्फा बीटा को अलग कर रहा हूँ वहां से, अल्फा बीटा अलग हो गया, हाँ अल्फा बीटा सब में से कॉमन ले लो, और फिर आपके पास में अंदर बचेगा a1 कोमा a2 कोमा डॉट 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 कहां तक, an तक जाएगा। और ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, x, अल्फा बीटा तो अलग आ गया और x थोड़ा सा अलग हो गया, अल्फा बीटा एक साथ हो गया और x अलग हो गया। देखो अल्फा और बीटा x लेके चला था, अल्फा और बीटा को एक साथ कर दिया, x को अलग कर दिया, ये तो होती है गुणन के लिए साचर्यता। ये कंप्लीट है। अब हम लोग तत्समक अवयव को और प्रूफ करना, जल्दी करो इसको फटाफट। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे तत्समक अवयव का अस्तित्व। चलो सीधे बोलते हैं, तत्समक अवयव का अस्तित्व। आगे अस्तित्व लिख देना। मैंने लिखा यदि
एक f का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तथा जो स्मॉल x है वो बिलोंग कर रहा है बेटा किसके अंदर, v के अंदर। वन जो है f का तत्समक अवयव है और x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, v में। तो मैं लिख रहा हूं 1 डॉट x इज इक्वल टू 1 डॉट x की वैल्यू कितनी है, a1 a2 और कोमा डॉट 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 an तक। बेटा ये बहुत काम में आएगी इस क्वेश्चन के अंदर, a1 a2 डॉट डॉट an। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, तो 1 डॉट a1 1 डॉट a2 और कोमा 1 डॉट an तक जाएगा ये वाला। और इस वजह से 1 डॉट a1 क्या हो गया, a1 a2 और फिर क्या हो जाएगा, an तक जाएगा। और ये वैल्यू किसकी है, x की। मतलब 1 डॉट x लेके चला था और वापस से क्या आ गया, x आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 1 है इसका एक तत्समक अवयव हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग क्या लिखोगे, अतः VF एक सदिश समष्टि है। VF इज ए वेक्टर स्पेस, एक सदिश समष्टि है। क्लियर है, ये कंप्लीट है आप लोगों का क्वेश्चन, नोट करें इसको। देखना नेक्स्ट है आप लोगों के पास में थ्योरम है, सदिश समष्टि के प्रारंभिक गुणधर्म। एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज भी है वेक्टर स्पेस की, और एक थ्योरम है। यदि v प्लस फील्ड f प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, मतलब एक वेक्टर स्पेस है v और ये फील्ड f पर पहले से वेक्टर स्पेस दिया हुआ, मतलब वेक्टर स्पेस के सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी, तथा v का शून्य सदिश 0 है। v का शून्य सदिश क्या दे रखा है, 0, तथा f का योज्य तत्समक अवयव भी वो भी क्या है, 0। साथ ही डॉट एक बाह्य संक्रिया, तब अल्फा डॉट 0 बराबर में क्या होना चाहिए, 0 फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू f। पहले तो इसका प्रूफ करते हैं अपन, ठीक है, प्रूफ बनाते हैं इसका प्रूफ। अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू 0 आप लोगों को प्रूफ करना है। मैं यहां पर एक चीज लेके चल रहा हूं कि अगर मैं इसके अंदर 0 प्लस 0 करता हूं तो भी मुझे 0 मिलता है। क्लियर है, मैंने क्या लिखा है यहां पर, 0 प्लस 0 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 0। अब इसके आगे मुझे अल्फा डॉट चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, अल्फा डॉट की संक्रिया करवाने पर दोनों पक्षों में अल्फा डॉट की संक्रिया करवाने पर, ठीक है। तो इसकी संक्रिया करवाना तो अल्फा डॉट और अंदर लिखा हुआ कितना, 0 प्लस 0 और इज इक्वल टू ये भी कितना हो गया, अल्फा डॉट 0। अब इसके अंदर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं, क्यों, बंटनता नियम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी सदिश समष्टि है वो, वेक्टर स्पेस पहले से दे रखा है उसको। तो इसके अंदर लगाएंगे तो अल्फा डॉट 0 हो गया ये वाला, फिर प्लस ये जाएगा कितना, अल्फा डॉट, ये भी जाएगा कितना, 0 और इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, अल्फा डॉट 0। अरे बात समझ में, ये लिखा है अल्फा डॉट 0 फिर प्लस अल्फा डॉट 0, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक काम और कर रहा हूं, ये जो लिखा हुआ अल्फा डॉट 0 फिर लिखा हुआ प्लस अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू अल्फा डॉट, ये जो 0 था पहले वाला 0, इस 0 को मैंने क्या लिखा था, 0 प्लस 0 लिखा था, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कितना, 0 और प्लस में कितना, 0। आगे बात समझो, इसको एक साथ एक ब्रैकेट दे दो। अब इसके अंदर मैं निरसन नियम लगा रहा हूं, कौन सा, वाम निरसन नियम से, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वाम निरसन नियम से, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो जैसे इसके अंदर लगाएंगे हम लोग, लेफ्ट कैंसिलेशन लो से मतलब ये लेफ्ट वाला टर्म, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। भाई ये और ये क्या हो जाएगा, इसकी संख्या भी कोई काम की नहीं रही। अब आपके पास में क्या बच जाएगा, अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू कितना, 0, और ये मुझे प्रूव करना था। क्लियर है, अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। क्वेश्चंस पार्ट्स के अंदर आएंगे इसके, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, ऊपर थ्योरम दे दी 1 2 3, ये 3 पार्ट आपको प्रूफ करने हैं, 4 पार्ट प्रूफ करने, उस तरीके से। पहला हो गया। सेकंड नंबर पे बात करते हैं अपन। सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास में है प्रूफ करना है 0.0, क्या लिखा हुआ है, 0.v, सॉरी 0.v इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 0 फॉर एवरी स्मॉल v बिलोंग्स टू v और 0 बिलोंग्स टू क्या है, f है। 0.v इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना आप लोगों को। अब ये लिखा हुआ 0.v, इसको लेके चल रहा हूं मतलब एलएचएस साइड को प्रूफ के लिए, एलएचएस साइड को लेके चल रहे हैं। इस 0 की जगह वापस से मैं वही चीज लिख रहा हूं, 0 प्लस 0 और डॉट में चल रहा है क्या, v। क्लियर है। फिर इससे आगे चलते हैं, एलएचएस साइड है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा रहे हैं, तो 0.v किया, फिर लगाया प्लस, फिर किया बेटा 0.v किया। क्लियर है, ये हो गया 0.v और फिर प्लस और फिर लगाया 0.v, यहां पर लगाया मैंने 0.v डिस्ट्रीब्यूटिव लो के अंदर, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर दोनों पक्षों में
जीरो प्लस की संक्रिया करवाने पर, संक्रिया करवा लो तो जीरो प्लस की संक्रिया करते हो जीरो, ये हो गया प्लस, और फिर क्या लिखा हुआ जीरो डॉट वी लिखा हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू इसमें करवाऊंगा तो ये आएगा जीरो और प्लस, ठीक है, और उधर लिखा हुआ कितना फिर जीरो डॉट वी, फिर प्लस लिखा हुआ बेटा जीरो डॉट वी, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं दक्षिण कैंसिलेशन लो, मतलब सॉरी दक्षिण निरसन नियम, राइट कैंसिलेशन लो से ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाला लगाता हूं मैं, दक्षिण निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम से, तो दक्षिण निरसन नियम इसके अंदर लगा रहा हूं तो ये और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना आपके पास में जीरो इज इक्वल टू, लेकिन बचेगा जीरो प्लस में कितना जीरो डॉट वी, ये बचेगा क्या जीरो डॉट वी प्लस जीरो डॉट वी, फिर यहाँ पे जीरो प्लस जीरो किया था मैंने और डॉट में भी आ रहा जीरो डॉट वी। एक सेकंड रुकना बेटा, सुनना मेरी बात को, यहाँ दोनों पक्षों में मत कराओ आप लोग, दोनों पक्षों में कराओगे तो आप लोग यहाँ पर फंस रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है। एक काम करो, ये जो जीरो लिखा हुआ है ना, इस वाले को जीरो की जगह हाँ जीरो की जगह सिर्फ हम लोग जीरो प्लस जीरो रख रहे हैं, ये जो जीरो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कितना जीरो प्लस जीरो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना जीरो प्लस जीरो, उसकी जगह जीरो की जगह तो ये लिख दिया, और डॉट में क्या चल रहा है वी चल रहा है, तो उसको ब्रैकेट दे दो, और इसी इक्वल टू ये वाला एज इट इज लिखा हुआ जीरो डॉट वी, और ये प्लस कितना आ जाएगा जीरो डॉट वी, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर लगाओ दक्षिण निरसन नियम, राइट कैंसिलेशन लो, दक्षिण निरसन नियम, राइट कैंसिलेशन लो से ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जीरो जीरो टू कितना आ जाएगा आपके पास में जीरो डॉट वी, और ये आप लोगों को प्रूफ करना है इसके अंदर जीरो डॉट वी इक्वल टू जीरो, ये सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर है आप लोगों को इसके अंदर प्रूफ करना होगा, थर्ड नंबर यहाँ नहीं आएगा, इस तरफ ही करेंगे, तो इसको नोट करें। इससे आगे चलते हैं अपन थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपको प्रूफ करना है अल्फा डॉट माइनस वी, ठीक है, इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है माइनस का अल्फा डॉट वी फॉर एवरी स्मॉल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, और क्या है एंड स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ये चीज आप लोगों के पास में थर्ड नंबर के लिए। इसके प्रूफ करता हूं मैं, देखना ध्यान से, इसके प्रूफ के लिए मैं लिख रहा हूं फॉर एवरी स्मॉल सॉरी अल्फा जो बिलोंग्स टू एफ एंड स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ठीक है, इनके लिए मैं लेके चला उसको एलएचएस साइड उठा रहा हूं मैं, एलएचएस भी मत उठाओ, मैं इसके अंदर एक चीज लेके चल रहा हूं अल्फा डॉट, ये जो माइनस वी लिखा हुआ है ना, इसके अंदर इस तरीके से लिख रहा हूं वी प्लस और माइनस वी, इस वाली कंडीशन को लेके चल रहा हूं, ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन लेके चल रहा हूं, फिर हम लोग इन दोनों को प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे देखना ध्यान से, अल्फा डॉट और फिर इसके अंदर लिखा v प्लस और माइनस v। अब मैं इसके अंदर लगा रहा हूं क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लो, क्योंकि ये सदिश समष्टि है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग सकता है इसके अंदर, अल्फा गया डॉट v के साथ में, तो ये बन गया कितना अल्फा डॉट v, फिर लगेगा प्लस, और फिर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लो तो अल्फा डॉट और क्या आ जाएगा बेटा माइनस v, आ रही है बात समझ में, इसके अंदर थोड़ा सा ब्रैकेट आप लोग चाहो तो दूसरा लगा सकते हो ऐसा वाला, ठीक है। अब ये अल्फा डॉट v प्लस माइनस v, ये तो जीरो हो जाएगा क्या, तो v माइनस v तो हो जाएगा ये, तो ये तो कितना हो गया जीरो, भाई ये और ये इसका तत्समक अवयव हो गया, क्योंकि ये वो भी तो है, आप एली ग्रुप नहीं होगा क्या v1, क्योंकि सदिश समष्टि है तो तत्समक अवयव योग का तत्समक अवयव कितना होगा जीरो, तो वो यहाँ आ जाएगा जीरो, तो अल्फा और डॉट में कितना चलेगा जीरो इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा अल्फा डॉट v, ये तो जीरो चलेगा, और फिर चलेगा प्लस के अंदर कितना अल्फा डॉट माइनस v, ऐसे, ठीक है। हाँ, अब ये अल्फा डॉट जीरो बराबर जीरो, ये पहले नंबर पे प्रूफ किया था मैंने, अल्फा डॉट जीरो बराबर में कितना जीरो प्रूफ कर दिया है तो मैंने, तो यहाँ लिख सकता हूँ जीरो इज इक्वल टू कितना अल्फा डॉट वी, और प्लस यहाँ लिख रहा हूँ कितना अल्फा डॉट माइनस वी, मैं लिखता हूँ चूंकि वी एफ एक सदिश समष्टि है, एक वेक्टर स्पेस है, यानी सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है, अतः अल्फा डॉट v के सापेक्ष प्रतिलोम मतलब इनवर्स वो होगा अल्फा डॉट माइनस v होगा, प्रतिलोम जो होगा वो अल्फा डॉट माइनस v
होगा, ये प्रतिलोम हो गया। इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में इनवर्स। तो इनवर्स हो गया, ये तो जीरो है ही, इसको उस तरफ लेके जा रहा हूं मैं, और ये सीरीज छोड़ रहा हूं, मतलब माइनस का अल्फा डॉट वी, मैं इसको उस तरफ लेके जाऊंगा, पक्षांतर किया था माइनस का हो गया वो, तो अल्फा डॉट वी और इज इक्वल टू यहां कितना लिखा हुआ है अल्फा और डॉट में कितना माइनस वी, यही मुझे प्रूफ करना है। देखो एक बार, अल्फा डॉट माइनस वी इज इक्वल टू माइनस का अल्फा डॉट वी, वही आ रहा है क्या प्रूफ में? तो ये हो गया मेरे पास में प्रूफ। एक तो इसको इक्वेशन देके चलना, इक्वेशन नंबर दे दी मैंने इसको क्या, फर्स्ट। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपने क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है फोर्थ पे माइनस का अल्फा डॉट वी इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा डॉट वी फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। ठीक है, ये चीज आपके पास है। चलिए आगे। तो माइनस का अल्फा डॉट v इज इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट v, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले मैं यही चीज मान के लेता हूं, प्रूफ के अंदर क्या गिवन आपको, फॉर एवरी स्मॉल अल्फा बिलोंग्स टू f एंड स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, इस माइनस अल्फा, जैसे यहां पर माइनस v लिखा था, इसके अंदर मैंने किया था v प्लस माइनस v, यहां लिखा हुआ माइनस अल्फा, तो इसके अंदर करूंगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो यहां लिखा हुआ कितना अल्फा और प्लस अंदर लिखेंगे कितना माइनस अल्फा, और डॉट में क्या आ रहा है v इज इक्वल टू, इस चीज को लेके चल रहा हूं मैं। क्लियर है? तो यहां पर इसको लेके चल रहा है अल्फा प्लस और माइनस अल्फा डॉट v। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा रहे हैं, अल्फा v के साथ जाएगा क्या हो जाएगा अल्फा डॉट v, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगेगा क्योंकि सदिश समष्टि ऑलरेडी दे रखी है उसने, और फिर लगाया प्लस का साइन, कितना जाएगा माइनस अल्फा और डॉट में कितना v जाएगा, और ये अल्फा प्लस और माइनस अल्फा ये कितना हो गया जीरो हो गया क्या, ये और ये इसका इनवर्स हो गया, और इनवर्स अगर जाएगा तो योग का तत्सम अगर कितना होता है जीरो, तो ये आ गया जीरो और डॉट में v इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया अल्फा डॉट v और प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का अल्फा डॉट v। अब ये जीरो डॉट v ये भी हम लोगों ने प्रूफ किया था अभी, जीरो डॉट v, तो ये कितना हो जाएगा जीरो डॉट v इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो, एक सेकंड ना, जीरो डॉट v इज इक्वल टू जीरो, हाँ तो ये तो जीरो हो गया, ये चल रहा है अल्फा डॉट v प्लस माइनस अल्फा डॉट v, एज इट इज लिखो अल्फा डॉट v और प्लस माइनस अल्फा डॉट v। अब इसको भी उसी तरीके से अपन इसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो उधर जाके ये हो गया माइनस का कितना अल्फा डॉट v और इज इक्वल टू इधर चल रहा है माइनस का अल्फा और डॉट के अंदर कितना v। देखना यही प्रूफ करना होता है क्या, यही प्रूफ करना है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई ये वाली सेकंड। अब थर्ड नंबर पे आपको क्या प्रूफ करना, देखिए थर्ड नंबर पे हम लोग, सॉरी थर्ड नहीं, फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे आप लोगों ने प्रूफ करना है कि माइनस का अल्फा डॉट v ये इक्वल आना चाहिए किसके, अल्फा डॉट माइनस v के, ये आपको प्रूफ करना है फिफ्थ नंबर पे। अब ये कैसे प्रूफ होगा, बाय इक्वेशन, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ध्यान से, समीकरण 1 व 2 देखो, ये लिखा हुआ कितना माइनस का अल्फा डॉट v, क्लियर है, और ये वाला भी कितना है माइनस का अल्फा डॉट v है, तो माइनस का अल्फा डॉट v, ये भी माइनस का अल्फा डॉट v है, ये भी माइनस का अल्फा डॉट v है क्या भाई, माइनस का अल्फा डॉट v के इक्वल में ये है और माइनस का अल्फा डॉट v के इक्वल में, तो ये और ये भी तो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो मैं क्या लिखूंगा अल्फा डॉट माइनस v इक्वल होगा किसके, माइनस अल्फा डॉट v के। देखो ये वाला ये प्रूफ करना है कि माइनस अल्फा डॉट v इज इक्वल टू अल्फा डॉट माइनस v, ये आप लोगों का फिफ्थ नंबर का प्रूफ हो गया। आइए बात समझ में, करें इसको नोट करते हैं। इससे आगे चलते हैं अपन सिक्स्थ नंबर पे। सिक्स्थ नंबर पे आप लोगों ने प्रूफ करना है अल्फा डॉट v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट v1 और माइनस क्या लिखा हुआ है अल्फा डॉट v2। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने प्रूफ करनी है, तो इसको अपन आगे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। एलएचएस साइड लेकर, एलएचएस साइड मेरे पास में लिखी हुई बेटा अल्फा डॉट, ये लिखा हुआ v1 माइनस कितना v2 इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, अल्फा डॉट v1 माइनस v2 को लिख रहा हूं v1 प्लस और फिर माइनस v2 ऐसे लिख रहा हूं, क्लियर है, v1 प्लस और ये माइनस v2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर ले लिया मैंने। अब आगे देखना, ये लिखा हुआ अल्फा डॉट और अंदर वाला क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाता हूं, अल्फा डॉट v1 फिर आएगा प्लस अल्फा डॉट कितना माइनस v2। ठीक है, ये वाली चीज मैंने अभी प्रूफ करी थी, आप लोगों को पता हो तो अल्फा डॉट v1
ये तो है प्लस अल्फा डॉट माइनस v2 इज इक्वल टू, अभी मैंने प्रूफ किया था अल्फा डॉट माइनस अल्फा डॉट v2, प्रूफ किया था क्या अभी? ऐसी चीज अभी तो प्रूफ की थी हम लोगों ने, ठीक है। तो माइनस का अल्फा डॉट कितना हो गया v2, और ये प्लस माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा माइनस, तो अल्फा डॉट v1 और फिर आ जाएगा माइनस कितना अल्फा डॉट v2, और यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये एक छठा नंबर का प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं अपन 7th नंबर पे। ये थोड़ा सा अच्छा प्रूफ है, ध्यान रखना 7th वाला। 7th नंबर पे प्रूफ करना है अल्फा डॉट v इज इक्वल टू लिखा हुआ 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 या फिर v इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से या तो अल्फा 0 या फिर v 0, जहां वेयर आपको गिवन है कि अल्फा बिलोंग्स टू f एंड स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, ये चीज आप लोगों को गिवन है, ठीक है। आगे चलते हैं 7th नंबर वाला ना क्वेश्चन, क्लियर? देखो इधर, तो इसका प्रूफ बनाते हैं अपन। अल्फा डॉट v इज इक्वल टू 0, या तो अल्फा 0 होना चाहिए या फिर v 0 होना चाहिए, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पर, माना जो अल्फा है ना वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो अगर अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आप लोगों को प्रूफ क्या करना है कि v इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर तो मैंने अगर अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0 माना है तो मुझे v इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, क्योंकि वो बोल रहा है या तो अल्फा 0 होना चाहिए v 0, कोई ना कोई एक तो 0 होना ही चाहिए, क्लियर। अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0 मान लिया, तब v इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये चीज मैं पहले प्रूफ करता हूं इसके अंदर, क्लियर है। अगर मैं लिखता हूं यदि अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब अल्फा का प्रतिलोम जो अल्फा का इनवर्स होगा वो कितना होगा, माइनस अल्फा होगा। अरे होगा क्या, और ये एग्जिस्ट भी करेगा। अरे यार ये बात समझ, क्यों? क्योंकि अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, f से बिलोंग कर रहा है, और f क्या एक क्षेत्र है, और क्षेत्र का प्रतिलोम भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो मतलब इसका माइनस अल्फा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इधर दोनों तरफ में माइनस अल्फा की संक्रिया करवा रहा हूं। ये लिखा हुआ माइनस अल्फा डॉट, अंदर लिखा हुआ अल्फा डॉट v, और इज इक्वल टू 0 के साथ मैं भी करवाता हूं अल्फा इनवर्स लिखो, सॉरी डॉट के डॉट है ना यहाँ पे, अल्फा इनवर्स, तो ये हो जाएगा कितना अल्फा इनवर्स और डॉट में कितना 0। अब अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा को एक साथ रख रहा हूं मैंने लिखा अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा और डॉट v को अलग कर दिया, इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स और डॉट में कितना आ गया 0 आ गया। अब अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा कितना हो गया 1, भाई ये अल्फा इनवर्स तो क्या हो गया, इसका तत्सम प्रतिलोम हो गया अल्फा का, और अगर अवयव और प्रतिलोम मिल रहे तो तत्सम अवयव होता, गुणन का तत्सम अवयव कितना होता 1, तो आपके पास में कितना है 1 डॉट v इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स और डॉट में कितना आ रहा है 0। एक सेकंड ना, अल्फा इनवर्स डॉट 0 ये आ रहा है ना, ओके अच्छा। ये अल्फा डॉट 0 भी हम लोगों ने प्रूफ किया था ना, इज इक्वल टू 0, अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू 0, तो उसका इनवर्स डॉट 0 वो भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 डॉट v इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0, 1 डॉट v इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो 1 तो हो गया तत्सम अवयव, यहां पर 1 तो हो गया कितना तत्सम अवयव इसका, तो 1 तत्सम अवयव है और डॉट में आ रहा है v इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0, तो 1 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता यहां पर, तो v आ जाएगा 0 के इक्वल। एक सेकंड रुकना, ठीक है हाँ, तो 1 डॉट v इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है। अगर मैं 1 डॉट v कर रहा हूँ वापस से मुझे क्या मिलेगा v मिलेगा, अरे क्लियर है। या फिर आप लोग ऐसे देख सकते हो 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है हमेशा, 1 0 के इक्वल हो नहीं सकता, v कितना हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। या फिर 1 डॉट v कर रहे हो तो भी v आएगा, v इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये एक कंडीशन तो मैंने प्रूफ कर दी इसकी, ये एक कंडीशन प्रूफ हो गई। अब सेकंड नंबर पे मैं बात करता हूँ इसी के अंदर ही ना हो। अब मैं मानता हूं, माना इस बार मैंने v को नॉट इक्वल टू 0 मान लिया, v को नॉट इक्वल टू 0 मान लिया। पहले तो मैंने क्या बोला था अल्फा, क्योंकि इसको दोनों प्रूफ करना है, या तो अल्फा 0 होगा या फिर v 0 होगा। तो अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू 0 होगा, यदि v इज नॉट इक्वल टू 0 तो अल्फा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारा v इज नॉट इक्वल टू 0 तब अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 0। अब इसको हम लोग विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, इधर वाला हटा दूं, ये वाला ठीक है, इधर वाला 6 नंबर। अब इसको मैं कर रहा हूं विरोधाभास से सिद्ध। तो विरोधाभास के लिए मैं लिख रहा हूं माना, यदि संभव हो तो माना जो अल्फा है ना वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, अल्फा जो है वो भी क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, तब अल्फा इनवर्स का भी अस्तित्व होगा, का भी अस्तित्व होगा। और वो क्यों होगा,
क्योंकि जो अल्फा जो अवयव है वह है अल्फा क्षेत्र का अवयव है, क्षेत्र एफ का एक अवयव है और क्षेत्र एफ का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, फील्ड का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो क्षेत्र एफ का अवयव है, इस वजह से अल्फा इनवर्स का भी अस्तित्व होगा। तो बात करते हैं अल्फा डॉट v इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, दोनों तरफ अल्फा इनवर्स की संक्रिया करा हुआ, तो अल्फा इनवर्स डॉट यहां लिखेंगे अल्फा डॉट v इज इक्वल टू यहां लिख देंगे कितना अल्फा इनवर्स डॉट 0। अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा वही उसी कंडीशन की तरीके से चलेंगे, पर अल्फा डॉट अल्फा, अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा और डॉट में v इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स डॉट 0, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1, तो 1 डॉट v इज इक्वल टू 0 आ गया और v इज इक्वल टू भी कितना आ गया टोटल 0 आ गया। मतलब मैं अल्फा को अगर नॉट इक्वल टू 0 मान के चल रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है v इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, लेकिन मैंने माना क्या था v इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, अल्फा इज इक्वल टू 0 होना ही चाहिए यहां पर, अरे बस में जो कि विरोधाभास है, मतलब ये क्या आ गया मेरे पास में विरोधाभास आ गया, जो कि विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर विरोधाभास है अतः जब v इज नॉट इक्वल टू 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, तो इसीलिए आप लोगों को ये वाली कंडीशन प्रूफ होती है कि अल्फा डॉट v इज इक्वल टू 0, तब अल्फा इज इक्वल टू 0 या फिर v इज इक्वल टू 0, दोनों में से एक 0 कंफर्म होगा ही होगा। क्लियर है? अब इसके जो दो क्वेश्चंस अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसको ट्राई करना, कोई इश्यू आता है तो मेरे से एक बार पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है? करें इसको।